आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूली साक्षरता विभाग का एक नोटिस देख रहे होंगे, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके जांच संबंधी जो फोल्डर है उससे संबंधित दिया हुआ है। आप नोटिस इसमें आप डाल देंगे, अंतिम में आप देख लीजिएगा वहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, यहाँ पे इसका रिजल्ट आने की यहाँ पे प्रबल संभावना है, जो कि समझिए कि जाकर के इसका 17 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे, कि अलग अलग पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है उसके फोल्डर को जांच के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आने, जैसा कि स्टूडेंट को लग रहा था यहाँ पे कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट जो कि मामला अभी कोर्ट के में है जा करके, यानी कि उसमें कोर्ट में आपका ओबीसी कैंडिडेट का मामला में वहाँ पे है, अभी तक उसके फैसला अभी तक आया नहीं है यहाँ पे। और साथ में जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक मामला चल रहा था, तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि जब तक पूरी जांच हो जाए उसके बाद रिजल्ट निकलता। तो अब वहीं पर जो है, अब स्टूडेंट को एक तरह से, जो स्टूडेंट इस सोच में रहे थे कि अब रिजल्ट जो है, अभी रिजल्ट नहीं आएगा जा कर के, अब जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है आने की प्रबल संभावना हो गई कि ये रिजल्ट आपका जो है यह हो सकता है कि फरवरी का अंतिम समय में, या समझिए कि 28-29 फरवरी को या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। और रिजल्ट का मीनिंग हो गया कि आप जान रहे हैं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 पेपर का हो चुका है, यानी कि यहाँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का, ये 4 पेपर का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम करा लिया गया है। अब केवल मेरिट लिस्ट पर यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये अब कन्फर्म हो गया कि जो स्टूडेंट ये चाह रहे थे कि अब जो पीजीटी का रिजल्ट है ये अभी नहीं आकर के, जब तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये इस एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ी मतलब की मात्रा में समझिए कि जाकर के धांधली हुआ होगा जा कर के, क्योंकि आए दिन न्यूज़ के माध्यम से या फिर समझिए कि जाकर के यहाँ पे अलग अलग जो जाकर के माध्यम से जो जाकर के यहाँ पे ये समझिए कि जाकर के इस बात पर ऐसा लग रहा था कि जब तक पूरा जांच नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो सो अब नहीं आएगा। और लेकिन ऐसा अब नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक जो है पुख्ता सबूत नहीं मिला जा कर के, किसी तरह से नीपापोती भी हो रही जाकर। ठीक है, तो ये अभी कहना 100% अब ये उचित नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट ये अब लग रहा है कि जाकर के रिजल्ट की चांसेस जो है 99% है, जो कि आपका रिजल्ट फरवरी का जो 28 या समझिए कि 29 फरवरी या तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट आने की, इस चारों सब्जेक्ट का रिजल्ट का मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर आपको समझिए कि जाकर के आपको बहुत जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जगह। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी का जो टोटल सीट था यहाँ पे वो 3120 पदों के लिए हुआ था। टोटल 11 सब्जेक्ट था उसमें से, और अभी जो है फिलहाल 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है, जबकि जो अन्य सब्जेक्ट के जो छात्र यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मायूस हैं, क्योंकि एक ही समय में एग्जाम हुआ है, एक ही नियुक्ति के मतलब कि एक ही नियुक्ति नियमावली यानी एक ही विज्ञापन के तहत सबकी हो रही है, जबकि समझिए कि इनका रिजल्ट बहुत पहले दे दिया गया और जबकि बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। आखिर इसका क्या कारण है, जबकि रिजल्ट ऑलरेडी जो है सो रेडी हो चुका है? क्योंकि रिजल्ट जो है ये आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन मोड पे हुआ था, तो इसका सारा चीज़ ऑलरेडी जो है सो पहले से ही यहाँ पे रिजल्ट वगैरह तैयार कर लिया गया है जा कर के। फिर भी बहुत लंबा समय हो गया जा कर के, एक ही समय के स्टूडेंट जो है समझिए अलग अलग समझिए कि जा कर के उनका एक स्टूडेंट समझिए कि जा कर के जिनका नियुक्ति हो जाएगा जा कर के, वो पहले ही पेमेंट उठाएंगे, जिनका बाद में होगा वो बाद में उठाएंगे। ये तमाम समस्या जो सो स्टूडेंट रहेगा। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि जो हम आपको बताए थे कि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जो कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं हिंदी वगैरह में, जो कि अभी भी मार्क्स में बोल रहे हैं कि अभी भी जो क्वेश्चन है उसमें से आंसर जो दिया गया है वो अभी भी गलत है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि ये मामला जो है ये कोर्ट में जा सकता है, जा करके है। और हालांकि पहले से ये कोर्ट में मामला चल रहा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में चल रहा है, क्योंकि उनको जितना परसेंट मिलना चाहिए था जाकर के, यानी 14%, आप पता है कि 14% का रिजर्वेशन होता है ओबीसी में, और 8% BC1 और 6% आपका BC2 में रहता है। ठीक है, लेकिन इस बात में अब क्या फ़र्क पड़ेगा जा कर के, जब रिजल्ट आ जाएगा जा कर। ठीक है,
तो हालांकि ये आगे समय में पता चलेगा कि प्रभावित होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इस बात पर अब बिल्कुल अब आप जो है किसी और की अगर नहीं हुआ है आपका सिलेक्शन, अगर सपोज कर ली इन सब्जेक्ट में, तो आप अलग की तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है रिजल्ट आपका आने की संभावना यहाँ पे, ठीक है। तो साथ में अगर बात करें कि रिमेनिंग सब्जेक्ट का, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपका हो सकता है कि इसी मंथ में अंतिम में मिल जाए, या हो सकता है कि यहाँ पे आपको मार्च से भी इनका भी रिजल्ट, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, इनका भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और लेकिन हम यही कहना है कि आप रिजल्ट अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, जल्दी दे दीजिए इन लोग का भी रिजल्ट जा करके, ताकि स्टूडेंट अगर नहीं होता है तो किसी और में तैयारी करेंगे। अब एक ही समय का स्टूडेंट समय अलग अलग टाइम में इनका हो रहा है, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप तैयार रखिए अपना डॉक्यूमेंट, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है सो बहुत जल्द जो है यहाँ पे रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। अब जो है यहाँ पर ये मामला जो चल रहा था पेपर लीक में कि इसमें भी जांच में धराएगा, ये सब अब एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए अब जो है सो रिजल्ट जीएसएससी बहुत जल्द जो सो जारी करे, क्योंकि आपको पता है कि सरकार की हालात जो है सो मतलब कि एक तरह से बोलिएगा ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अब समय उनके पास है नहीं, समय नहीं इसलिए क्योंकि अब जो है सो लगभग 1 साल से भी कम का समय बच गया जा करके, लगभग 8 से 9 महीना या 10 महीना, 1 साल से कम समय बचा हुआ उनका अब जा करके, अब जो है सो चुनाव होना जा करके, लोकसभा के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव होगा यहाँ झारखंड में, तो इसलिए जो है सरकार भी की भी किरकिरी होगी जा करके अगर वो रिजल्ट नहीं मिलता है। और ये भी आप मान के चलिए साथ में कि अदर थिंग्स की अगर बात करें कि अभी झारखंड सहायक आचार्य जो परीक्षा है, इसका भी जो बिग नोटिफिकेशन जो उस समय आया था, तो उसमें नियमावली में जो संशोधन करना था, सीटेट वाले को अप्लाई करना था, ये सारा प्रोसेस समझिए कि जा करके कंप्लीट करा लिया गया। नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, नोटिस के माध्यम से दिखा दिया गया है। साथ में जो चेंजिंग हुआ उस नोटिस में आप देख लीजिए जीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में, बहुत जल्द इसका भी आपका जो है फिर से फॉर्म फिलअप का डेट शुरू होगा, और इसका भी एग्जामिनेशन जो है समझिए कि जा करके आपको अप्रैल में हो सकता है, जा करके चांसेस है कि अप्रैल में हो जाए, और नहीं हो तो लोकसभा के बाद एकदम 100% है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये मान के चलिए अब जा करके कि अब एग्ज़ाम जो है सो पहले से हो सकता है कि जा करके थोड़ा सा अब जो एग्ज़ाम होगा जा करके उसमें थोड़ा फैथ कर सकते हैं जा करके, हालांकि पीछे का जब तक रिपोर्ट नहीं आ गई कि कितने अधिकारी या मंत्री या कोई भी अगर जा करके, देखिए अभी कहना मुश्किल है किसी के बारे में, लेकिन कौन कौन से जा करके एक्चुअल में जा करके अभी इसे संलिप्त थे सीजीएल में, तो हो सकता है कि अदर में भी इंक्लूड होंगे जा करके, ये अभी 100% किसी के बारे में नहीं, एक संभावना है, अभी धरपकड़ हो रही जा करके। किसकी गलती है, जीएसएससी की ओर से गलती है या फिर जो एजेंसी ली है उसकी गलती जा करके, जब तक 100% रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कहना जा करके ये सही चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, इसका रिजल्ट बहुत जल्द जो है सो आपका जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। साथ में झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए जो आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप का काम है, ये बहुत जल्दी आपका शुरू हो जाएगा जा करके, बहुत दिन नहीं लगे, हो सकता है कि इसी मंथ का लास्ट तक शुरू हो जाए जा करके, लेकिन ऐसी संभावना है। अब ये आपको इंतु परंतु नहीं करना है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जो पेपर लीक मामला है उसको समझिए कि जा करके अब इसमें क्या तुल पकड़ेगा कि जो पीछे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे थे कि पीछे का जितना एग्जाम हुआ है, चाहे जेई का हुआ है, चाहे पीजीटी का हुआ है, लैब असिस्टेंट का हुआ है, चाहे समझिए कि जा करके आईटीआई इंस्पेक्टर का हुआ, नगर पालिका वगैरह है, तो ये सब अब समझिए कि जा करके अब अभी जा करके रिजल्ट पर फोकस है। जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है जा करके, और एकदम समझिए कि जा करके रिजल्ट तैयार है। इनका मेरिट लिस्ट जिनका हो गया है पीजीटी का डॉक्यूमेंट में देखो उनका मेरिट लिस्ट 100% आएगा। तो चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।